हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल टीचर संगीता सिंह में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे और क्रिया के भेद के 3 आधार माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। आज के वीडियो में हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद माने गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखिए, सकर्मक क्रिया की मैं परिभाषा यहाँ पे लिख दी हूँ। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको समझने से पहले हमको किसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो सकर्मक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, उसको हमको क्या करना है, समझना है। तो यहाँ पे देखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हमको क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजों में अंतर दिखाई दे रहा है। एक स में अंतर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो है वो अकर्मक में जो है वो अ में अंतर दिखाई दे रहा है। बाकी इसमें भी क्रिया है, इसमें भी क्रिया, इसमें भी कर्म है और इसमें भी क्या है, अकर्म है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रिया कर्म के साथ, यहाँ पे अर्थात स का अर्थ क्या है, साथ में, जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया, यहाँ पे अ का अर्थ है बिना, जो क्रिया बिना कर्म के होती है उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम परिभाषा को समझते हैं कि जो हमने अभी अर्थ निकाला है सकर्मक क्रिया का, वही हमारी परिभाषा में है कि नहीं है। तो वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए। कैसे हम समझेंगे इसको। यहाँ पे देखिए, महेश पत्र लिखता है। तो यहाँ पे देखिए, महेश क्या है, यहाँ पे जो है वो करता है। और करता क्यों है, क्योंकि जो क्रिया को करता है हम उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे पत्र को लिखने का कार्य कौन कर रहा है, महेश कर रहा है। अतः महेश यहाँ पे क्या है, करता है। और चूंकि लिखना क्या है, यहाँ पे जो है वो अक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है कि महेश पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो क्रिया है लिखता है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है। अतः पत्र यहाँ पे जो है वो क्या है, अकर्म है। न कि जो लिखने का प्रभाव है किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। अतः यह क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे कि यह जो है वो कर्म है करके। तो कर्म को पहचानने का आसान तरीका है, इसको हमने कारक में अध्ययन किया था कि जब हमको कर्म को पहचानना हो तो हमको क्या करना चाहिए, क्रिया के पहले जो है वो क्या या फिर किसको लगा करके हमको क्या करना चाहिए, प्रश्न बनाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा, कर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए, लिखता है, यह क्या है, क्रिया है। इसके पहले मैं क्या लगाती हूँ, प्रश्न लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ। अगर उत्तर मिल जाएगा तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, अकर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्या लिखता है, तो क्या लिखता है तो हमारा उत्तर मिल जाता है, पत्र लिखता है। अर्थात पत्र यहाँ पे क्या है, अकर्म है। तो यहाँ पे जो है वो लिखने की जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस कर्म पर पड़ रहा है। अतः यह जो है वाक्य क्या है, सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं और कुछ उदाहरण के माध्यम से भी देख लेते हैं। जैसे गीता चाय बना रही है। यहाँ पर भी देखिए, बनाने का काम कौन कर रही है, गीता कर रही है। गीता अर्थात यहाँ पे क्या है, कर्ता है। बना रही है, यहाँ पे क्या है, क्रिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या प्रश्न लगा करके हम क्या करेंगे, अब प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर मिल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, कर्म मिल जाएगा। तो क्या बना रही, तो क्या बना रही, तो चाय बना रही, तो चाय मिल गया। तो ये चाय हमारा क्या है, अकर्म है। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। अतः यह जो वाक्य है वह क्या है, सकर्मक क्रिया है। इन दोनों ही वाक्य में देखिए, जो लिखने की क्रिया है, जो बना रही है, वह क्या है, जो कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इन दोनों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। अतः यह दोनों किसके उदाहरण है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब हम क्या करते हैं, अकर्मक क्रिया को भी समझ लेते हैं। चूंकि मैं एक ही उदाहरण ली हूँ यहाँ पर, ताकि हम दोनों को क्या कर सकें, समझ सकें। महेश पत्र लिखता है और इसीलिए मैंने दूसरा लिया है, महेश लिखता है। तो यहाँ पे देखिए, महेश यहाँ पे क्या है, करता है।
और लिखना क्या है, यहाँ पे जो है वो क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिया है उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो किस पर पड़ रहा है, महेश अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। और हमारी परिभाषा के अनुसार से, कर्मक क्रिया की परिभाषा के अनुसार से, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया का जो है प्रभाव डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, अतः यह क्या है, अकर्मक जो है वो क्रिया है। हमको जो है आसानी से समझ में आ गया कि सकर्मक क्रिया में जो है प्रभाव किस पर पड़ता है, अकर्म पर पड़ता है, और अकर्मक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में हम क्या कर सकते हैं, अंतर क्या कर सकते हैं, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर हमारे एग्जाम से अगर इस तरीके से वाक्य का आता है तब हम आसानी से जो वो क्या या किसको प्रश्न लगा करके हम कर्म को पहचान करके हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिसमें कर्म है वह सकर्मक क्रिया और जिसमें कर्म नहीं है वह क्या है, अकर्मक क्रिया है। अर्थात उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, तो कर्ता पर पड़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होगा। तो वाक्य के हिसाब से हम बना लेंगे। लेकिन मान लीजिए कभी कभी एग्जाम्स में ऐसा आ जाता है कि कुछ हमको कुछ शब्द दे देते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, सोना, जागना। अब हमको इसमें से क्या करना है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानना है। तो हम कैसे पहचानेंगे इसको, भाई एक ही वाक्य अगर इस तरीके से वाक्य दिया रहता तो हम क्या है, किसको लगा करके हम क्या कर सकते थे, इसको हम छांट सकते थे कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है करके। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से जो है वो प्रश्न बना करके हम क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को क्या करेंगे, पहचानेंगे। अगर हमको जो है वो उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पे देखिए जैसे मैं प्रश्न बना रही हूँ, क्या लगा करके प्रश्न बना रही हूँ, क्या लिखता है, क्या पढ़ता है, क्या खेलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखता है तो हो सकता है पत्र लिखता होगा, चिट्ठी लिखता होगा, तो हमको क्या मिल जा रहा है, इसका उत्तर मिल जा रहा है। साथ ही क्या पढ़ता है तो कुछ भी पढ़ सकता है, कहानी पढ़ सकता है, उपन्यास पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है, पत्रिकाएं पढ़ सकता है, तो इसका भी उत्तर हमको मिल जा रहा है। साथ ही क्या खेलता है तो कुछ भी खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, टेबल टेनिस खेल सकता है, कुछ भी गेम्स क्या कर सकता है, खेल सकता है। तो इन तीनों का हमको क्या मिल रहा है, उत्तर जो है वो मिल रहा है। तो ये तीनों ही क्या है, यहाँ पे जो है वो असकर्मक क्रिया है। अर्थात हमें यहाँ पे जो है वो कर्म का पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है वो कौन सा कर्म जो है वो किया जा रहा है करके। अब हम किसको देख लेते हैं, सोना और जागना को देख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रश्न लगा करके देखते हैं क्रिया के सामने, क्या सोना क्या जागना, तो हमको क्या मिल रहा है, इसका उत्तर जो है वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि उत्तर नहीं मिल रहा है अर्थात यहाँ पे क्या है, कर्म जो है वो अनुपस्थित है, अतः यह दोनों क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से प्रश्न लगा करके सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम अगर हम और उदाहरण लिखना चाहें तो हम और उदाहरण में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो है वो दूसरा उदाहरण लिखा था, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी और दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पिताजी पर पड़ रहा है, और पिताजी क्या है, यहाँ पर जो है वो कर्ता है, अर्थात पिताजी आ रहे हैं। यह वाक्य क्या है, अकर्मक क्रिया है। अब देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के भेद को भी देख लेते हैं, क्योंकि सकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसको यहाँ पर मैं लिख दी हूँ। सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द, संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता नहीं होती है, उस क्रिया को पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैं जो उदाहरण लिखी हुई हूँ, महेश ने घर बनाया, बच्चा पी रहा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की संज्ञा या विशेषण युक्त जो है वो शब्द नहीं है, इसलिए यह क्या है, पूर्ण सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार से हम किसको देख लेते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के साथ कर्म के अतिरिक्त भी किसी न किसी पूरक शब्द, संज्ञा, विशेषण की आवश्यकता बनी रहती हो, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे नवीन सचिन को चतुर समझता है,
देश ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना था। तो यहाँ पे देखिए नवीन सचिन को चतुर समझता है, तो यहाँ पे जो चतुर है पूरक शब्द है। साथ ही देश ने मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, तो प्रधानमंत्री क्या है, अपूरक शब्द, अर्थात यहाँ पे जो है वो चतुर और प्रधानमंत्री क्या है, अपूर्ण सकर्मक क्या है, अक्रिय है। इनके बगैर जो है वो वाक्य क्या हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इनके बगैर जो है वाक्य पूर्ण नहीं होता है। साथ ही कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जैसे मानना, समझना, चुनना, बनाना, और ये बनाना जो है वो चयन की स्थिति में है। मानना, समझना, चुनना और बनाना जो कि चयन की स्थिति में है, ये चारों ही क्रियाएं क्या होती हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। साथ ही अब हम इसको देख लेते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया के जो दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। नाम से स्पष्ट है और बहुत ही सरल है। एक कर्मक क्रिया अर्थात जिस वाक्य में क्रिया के साथ सिर्फ एक ही कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको यहाँ पे परिभाषा उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पे परिभाषा में लिखी हूँ, जैसे यदि किसी वाक्य में सकर्मक क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म प्रयुक्त हुआ हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत ही सरल है, उदाहरण के रूप में देख लीजिए। विजय भोजन कर रहा है, बच्चों ने चित्र बनाया। तो यहाँ पे देखिए कोई कार्य हो रहा है, तो कौन सा कार्य हो रहा है, भोजन करने का कार्य। तो यहाँ पे भोजन क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो एक ही कर्म है। साथ ही बनाने का कार्य और क्या बनाने का कार्य हो रहा है, चित्र बनाने का कार्य है। तो यहाँ पे चित्र भी क्या है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही कर्म है। तो यहाँ पे भोजन और चित्र क्या है, कर्म, और दोनों क्या है, इस वाक्य में जो है एक एक कर्म क्या क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। अतः दोनों जो है किसके उदाहरण है, एक कर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब हम आगे देख लेते हैं द्विकर्मक क्रिया। यदि किसी वाक्य में पूर्ण सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म, प्रधान कर्म और गौण कर्म प्रयुक्त हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देखिए, इस वाक्य में जो वो दो कर्म का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। जैसे माँ बच्चों को भोजन खिला रही है, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा। यहाँ पे जो खिलाने का कार्य हो रहा है, वहां पे पहला जो है वो मुख्य कर्म कौन सा है, भोजन है, और दूसरा जो कर्म है, गौण कर्म है, वह क्या है, बच्चों को। तो यहाँ पे कितने कर्म है, दो कर्म है, भोजन और बच्चों को। तो भोजन क्या है, मुख्य कर्म है, और बच्चों को क्या है, गौण कर्म है। इसी प्रकार से जो है राम ने कृष्ण को पत्र लिखा, तो पत्र यहाँ पे क्या है, मुख्य कर्म है, और साथ ही कृष्ण को यह क्या है, जो है वो गौण कर्म है। अर्थात इस वाक्य में क्या किया गया है, दो कर्मों का जो है क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है, द्विकर्मक जो है वो क्रिया है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है और अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही सकर्मक क्रिया के दो भेद को हमने जाना, अपूर्ण सकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण सकर्मक क्रिया में पूरक शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि अपूर्ण सकर्मक क्रिया में जो है वो अपूरक शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। साथ ही पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इस तरीके से आज जो है वो कर्म के आधार पर हमने क्रिया के भेद का अध्ययन किया। तो अगर आज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।